इतने सालों की शादी में हमने सुख भी देखे, दुख भी, लड़ाइयाँ भी हुई, मनमुटाव भी हुए, पर कभी भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। मैं इसी भरोसे पर जीती रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, सम्मान बना रहेगा। पर आज एक छोटी सी बात पर गुस्से में उनका हाथ उठ गया। वह एक पल था, बस एक पल, पर उस एक पल ने जैसे वर्षों का विश्वास चकनाचूर कर दिया था। थप्पड़ से ज्यादा दर्द उस आवाज ने दिया, वह आवाज जो मेरे आत्मसम्मान पर पड़ी थी। कुछ सेकंड के लिए मैं बिल्कुल चुप रह गई। कमरे में सन्नाटा था, मेरे कानों में बस वही आवाज गूंज रही थी। आंखों में आंसू थे, पर मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि अगर मैं आज भी चुप रही तो शायद हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, आज आपने सिर्फ मुझे नहीं मारा, हमारे रिश्तों को भी चोट पहुंचाई है। मैंने उन्हें जवाब में थप्पड़ नहीं मारा, पर मैंने यह भी नहीं कहा कि सब ठीक है। मैं कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर अकेले बैठी रही, अपने अंदर के डर से लड़ती रही। सालों की यादें आंखों के सामने घूमती रही। वह समय जब उन्होंने मेरा साथ दिया था, मेरी हर मुश्किल में खड़े रहे थे। और फिर आज का यह पल। कुछ देर बाद वह मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, पछतावा था। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। शायद पहली बार मैंने उनकी आवाज में डर सुना, मुझे खो देने का डर। मैंने साफ शब्दों में कहा, गलती गुस्से की नहीं थी, गलती उस सोच की थी कि मैं सह लूंगी। उस दिन मैंने अपने लिए खड़ा होने सीखा, चिल्लाकर नहीं, हाथ उठाकर नहीं, बल्कि शांत रहकर, अपनी बात मजबूती से कहकर। आज भी वह दिन याद आता है तो दिल भारी हो जाता है। पर उसी दिन से हमारे रिश्ते में एक नई समझ आई। उन्होंने फिर कभी भी हाथ नहीं उठाया। शायद उन्हें भी समझ में आ गया था कि पत्नी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वह सम्मान की हकदार भी होती है। मैंने सीखा, चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता। कभी कभी वह अपने साथ अन्याय होता है। और जवाब देना हमेशा बदला नहीं होता। कभी कभी वह आत्मसम्मान की रक्षा होता है।